जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। अगर आपने आरपीएफ में फॉर्म भरा था और आपका एग्ज़ाम हो गया है या होने वाला है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सबको मालूम होगा आरपीएफ कांस्टेबल का अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में देखेंगे कि फिजिकल के लिए लगभग कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इन सभी पॉइंट पे क्रम बाय क्रम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करना। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी थी या इसका फिजिकल एफिशिएंसी क्या है। उस पॉइंट पे बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट देखेंगे, सेफ स्कोर कट ऑफ के बारे में जानेंगे। ओके, जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो वैकेंसी थी वो लगभग 4200 के आसपास थी। ठीक है, 4208। और इसी के साथ में एसआई की वैकेंसी आई थी। एसआई का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, आप सब जानते होंगे ये चीज़। उसका परिणाम भी आ चुका है, कट ऑफ भी आ चुकी है। कट ऑफ भी आप सब ने अच्छे से देख ली होगी। जिनका हुआ है उनको ढेर सारी बधाई, जिनका नहीं हुआ है तो उनका अभी आरपीएफ कांस्टेबल है या अदर एग्ज़ाम है। ओके, तो इसमें कितनी पोस्ट थी, वो 4200 के आसपास थी। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4200 हैं, अब कितने बुलाए जा सकते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा जैसे आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट आया है उसमें जितनी इसमें वैकेंसी है उसमें उतने बच्चे बुलाए गए हैं। जैसे वहाँ पर 452 के आसपास वैकेंसी थी तो उसका जब 10 टाइम करेंगे यानी 10 गुना करेंगे तो लगभग इसी के आसपास मतलब 44-4500 के आसपास बैठता है, जो कि मतलब जितने बच्चे बुलाए गए हैं और इसमें उतनी वैकेंसी है। अब जब यहाँ 10 टाइम करेंगे इसमें भी लगभग 10 से 11 गुना बुलाए जाएंगे। चलिए ये भी देख लीजिए, ऑफिशियली है जिसमें बताया गया है कि 10 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल में। ओके, नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर लिखा है कि जो फिजिकल में बुलाए जाएंगे मतलब जो पेपर होगा, पेपर के आधारित मतलब जो कट ऑफ वगैरह लगेगी उसमें 10 गुना के आसपास बच्चे फिजिकल के लिए कॉल किए जाएंगे, जैसा कि अभी आपने आरपीएफ एसआई में देखा होगा। ओके, तो ये कह सकते हैं कि 4200 के आसपास वैकेंसी है, यानी कि कह सकते हैं कि 42,000 के आसपास बच्चे बुलाए जा सकते हैं फिजिकल में, जो कि बहुत ठीक ठाक लेवल की संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली कितनी वैकेंसी थी, कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में लिखा है कि 10 गुना, हालांकि ज़्यादा बच्चे बुलाए जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो अभी लिखा है 10 गुना। ओके, जैसा हमने आरपीएफ एसआई में देखा 10 ही गुना के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं। एक नज़र हम लोग फिजिकल पे डाल लेते हैं। अगर फिजिकल में आपका आ गया और आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी फाइनल होने की, क्योंकि आपको पता होगा फिजिकल जो है काफ़ी अच्छा लेवल का फिजिकल है। ठीक है, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो रेस आप देख पा रहे होंगे 1600 मीटर जो है 5 मिनट 45 सेकंड में। फिर उसके बाद में लंबी कूद, ऊंची कूद जब आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, वही फीमेल के लिए। तो यानी कि कह सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी जो है वो ठीक ठाक लेवल का है। अगर मान लो 40-42 हज़ार जो बच्चे 45,000 के आसपास बुलाए जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 42,000 के आसपास जैसे मान लिया बच्चे बुलाए गए, उनमें अगर आपका नाम आ जाता है और आप फिजिकल बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे फाइनल होने के। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया फिजिकल मतलब कैसा क्या और वैकेंसी कितने कितने टाइम बच्चे बुलाए जा सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब एक नज़र हल्की सी डाल लेते हैं कि आरपीएफ एसआई की कट ऑफ क्या गई थी। ओके, उससे पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। आप सबको मालूम होगा टेक्स्ट बुक पे इस समय ऑफ़र चल रहा है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो या टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स नहीं है और आप अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा यूपीएसआई या यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है और लेना चाहते हैं तो इस टाइम ऑफ़र चल रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये 13 से 14 मार्च तक। ओके, और इतने में आपको मिल जाएगा। जब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कूपन कोड ये यूज़ कर लेना PP12, इससे आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो तैयारी को अपनी मजबूत बनाने के लिए, बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए आप लेना चाहते हैं तो ले लेना और ये कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12। ओके, एक बार नज़र डाल लेते हैं आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ गई है उस पर। हालांकि फीमेल की कुछ मतलब फिर से डाउन हुई थी, बाकी जो 3 तारीख को जो कट ऑफ आई थी उस पर नज़र डाल लेते हैं। और ये कट ऑफ लगी थी 100 नंबर पे, मतलब कैलकुलेशन हुई थी 100 वाली। आपका स्कोर कार्ड आया होगा, आपने देख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, और जैसे आपको पता होगा 120 क्वेश्चन रहते हैं, 35-35 रीजनिंग मैथ और 50 जो है वो जीके जीएस। ओके, तो ये कट ऑफ लगी थी। आप इसको देख लेना अच्छे से। जब आप 120 में से निकालेंगे तब देख लेते हैं कितनी बनती है।
वो 100 में कट ऑफ आई थी, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही 120 में निकालेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 100 में और ये 120 में, तो ये आप देख पा रहे होंगे मतलब जनरल की जो कट ऑफ लगी थी वो 91 के आसपास में लगी थी, एससी की 82 के आसपास में, एसटी की 80 के आसपास में, ओबीसी की 88 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 87, और वही आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक सर्विसमैन इधर, फिर वही फीमेल की। तो ये 100 में और 120 में आप कट ऑफ देख लेना अच्छे से कि क्या कट ऑफ गई थी आरपीएफ एसआई की। अब आपके दिमाग में या दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई आरपीएफ एसआई की वैकेंसी भी कम थी, बच्चे भी कम बुलाए गए, उसमें उतने ही बच्चे बुलाए गए जितनी यहाँ वैकेंसी हैं, इसमें तो लगभग 42 से 45 या 42-43 हज़ार के आसपास बच्चे बुलाए जा सकते हैं बेशक। और इसमें आपने देखा होगा एग्ज़ाम जो पैटर्न, अभी पैटर्न पे बात करेंगे, सेफ स्कोर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है, इसी वीडियो में। बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो आरपीएफ एसआई की कट ऑफ थी वो ठीक ठाक लेवल की गई थी, बट वहाँ पर बच्चे कम बुलाए गए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर, और वो एसआई लेवल की जॉब है, और यहाँ पर कांस्टेबल का जब पेपर हो रहा है उस टाइम मतलब बच्चे यूपी पुलिस की मोस्टली रनिंग कर रहे थे, आप सबने देखा होगा, उधर बिहार पुलिस की रनिंग चल रही थी। तो इन सब को जब रनिंग चलती होती है ना, तो बच्चे जो है वो उतना शिद्दत से नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे अभी हम ही लोग हैं, आप अपने देख लो कि अभी रेस चल रही थी पीछे लगभग 10 से 15 दिन पीछे, तो उतनी बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और वही बात कर लें आरपीएफ एसआई का, तो दिसंबर में हुआ था, तब वहाँ बच्चे लगभग मतलब पढ़ रहे थे ठीक ठाक तरीके से, इसीलिए इसमें थोड़ी सी कट ऑफ मतलब अच्छी चली गई थी। बाकी पैटर्न की बात करें तो पैटर्न लगभग मान लो कि जीके जीएस का हल्का सा मतलब जो है उसी के आसपास है जैसा आरपीएफ एसआई का आया था, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग का है वो थोड़ा सा कांस्टेबल में डाउन हुआ है अकॉर्डिंग टू आरपीएफ एसआई से, ठीक है। अगर आपने पेपर दिया होगा आरपीएफ कांस्टेबल का तो ये चीज़ जानते होंगे। तो ये सब भी फैक्टर काम करते हैं जो कट ऑफ आती है उसमें, कि भाई उस टाइम जैसे बच्चे अभी मान लो यूपी में अभी देखा होगा आपने 1,74,000 बुलाए गए थे यूपी पुलिस में, तो उसमें मोस्टली पढ़ने वाले बच्चे थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा, और वो कांस्टेबल की वैकेंसी, ये भी कांस्टेबल की, तो बच्चों का उतना रुझान नहीं आ रहा था या उतनी तैयारी नहीं हो पा रही थी। अब आरपीएफ एसआई का जो पेपर था वहाँ पर बच्चे एसआई समझ के कि हाँ भाई एसआई है, दरोगा लेवल की वैकेंसी है, तो उसके अच्छे पढ़े थे बच्चे, ठीक है, इसलिए उसकी थोड़ी सी 90 के अप्रॉक्स में कट ऑफ चली गई थी 120 में से, राइट। अब इसमें बात कर लें हम लोग कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। हालांकि अभी मेरा पेपर नहीं हुआ है, मेरा 17 तारीख को पेपर है। जैसा जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, एनालिसिस हमने किया है, दोस्तों से बात की है, दोस्त जो दे के आए हैं पेपर, उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई रीजनिंग ऐसी आ रही थी, मैथ ऐसी आ रही थी, जीके जीएस ऐसी आ रही थी। तो उस अकॉर्डिंग, या अभी आपने देखा होगा कि जैसे एनालिसिस वगैरह कराते रहते हैं, या मतलब आपने एसआई का पेपर दिया होगा, तो उन सभी आधार पे जैसी कट ऑफ वगैरह है गई थी एसआई की, तो उन सब को देखते हुए जैसे आपको मालूम होगा रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, तो इन सभी में रीजनिंग में आपको पता होगा 35 क्वेश्चन, मैथ में 35 क्वेश्चन और जीके जीएस में 50, कुल मिला के 120 प्रश्न। तो यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है ना, वो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लगभग आप कह सकते हैं 35 में से 30 से 32 मतलब ईजिली तरीके से नॉर्मल हर कोई बच्चा निकाल लेगा जो थोड़ी बहुत आराम से प्रैक्टिस किया होगा या उसने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा होगा, तो 30 से 32 आराम से निकाल लेगा। हम मानते हैं कि 32 क्वेश्चन जो है, देखो 1-2 क्वेश्चन तो हर किसी से सिली मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे हमने आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, शायद 7 या 8 नंबर से रह गया, 7.5-8 नंबर से, बट कोई नहीं, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं थे वहाँ पे, उतना नहीं अफसोस हुआ। अगर पढ़े होते शिद्दत से तब अफसोस होता है कि हाँ भाई हमने मेहनत करी फिर नहीं हुआ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाती है, जैसे हमारी 34 क्वेश्चन सही थे 35 में से, एक हमारा सिली मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे ही मान सकते हैं कि 32 तक करने लायक थे रीजनिंग में। वही बात करें मैथ में, तो मैथ में भी 35 क्वेश्चन हैं, 1-2 आपको पता ही होगा सिली मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी में एग्जाम प्रेशर सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मेरे ख्याल से कह सकते हैं जो सेफ स्कोर रह सकता है वो 30 क्वेश्चन, किस में से, 35 में से, यानी कि टोटल यहाँ पर हो गई संख्या वो है 62। अगर 62 आपने 70 में से निकाल लिया होगा रीजनिंग मैथ में, हालांकि आंसर की आएगी तब पता लगेगा कितने आपके हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है, पेपर देते हैं हाँ भाई रीजनिंग मेरी बन गई होगी 32 से 33, या मैथ बन गई होगी 30 से 28 या 29 क्वेश्चन के आसपास में, ऐसा लगने लगता है जब हम लोग पेपर देते हैं, पेपर सॉल्व करते टाइम। ओके, वही जीके जीएस बात करें तो जीके जीएस में मेरे ख्याल से जो 50 आ रही है ना, उसमें भाई मुश्किल से, जो दोस्तों से मैंने बात की है, जो एनालिसिस मतलब लोग करा रहे हैं, जो भी चीज़ें मतलब देखी हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास निकालने वाले थे। इसके अगर आप ऊपर निकाल ले गए 25 के करीब, तो मान लो कि आपका सिलेक्शन पूरी दावेदारी रहेगी। बट हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लिया है कि 20 क्वेश्चन के आसपास में आराम से ईजिली तरीके से, अगर आप अपडेटेड रहते हैं जैसे करंट से, या आपने थोड़ी बहुत भी जीके पढ़ रखी है, तो कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन तो नॉर्मली आराम से अच्छे से निकल आएंगे।
अब ये हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट की बात कर ली कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, और ये एक्यूरेसी के साथ में है। ऐसा नहीं है कि मतलब रीजनिंग में आपने 35 किए 32 सही हुए, 3 गलत हो गए, मैथ में आपने 35 किए 30 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो वो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर बहुत डेंजरस है, आपको पता होगा 1/3 की। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी के साथ में आपके जो है कितने हो गए 32 और 30 62 और 20 82, यानी कि कह सकते हैं टोटल सेफ स्कोर जो है वो 80 से लगा करके 82 से 85 नंबर के आसपास में है, सेफ स्कोर के आसपास में। अगर आपका एक्यूरेसी के साथ में इतने क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, ठीक है, इसके साथ में मान लो नेगेटिव 2 या 3 ही होते हैं, तो आपका ठीक ठाक लेवल है, या ठीक ठाक मतलब स्कोर बन जाएगा, या सेफ स्कोर इतना कह सकते हैं, राइट। अब वही बात आती है कि भाई कट ऑफ या मतलब क्या हो सकता है सेफ स्कोर, तो हम लोगों ने बात कर ली। कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, तो देखो अभी कट ऑफ बताना, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है, तो अभी मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें यूटिलाइज करी हैं। जैसे हमारे मोस्टली दोस्त जो हैं, जो यूपी पुलिस में अभी सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने सबने लगभग फॉर्म भरा था आरपीएफ कांस्टेबल का, और मैंने देखा है कि उन लोगों की उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, कोई चला गया देने, कोई नहीं गया देने। इस वजह से भी कट ऑफ पे कहीं ना कहीं अंतर आएगा। उधर आरपीएफ आपने देखा होगा, उधर सॉरी बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा था, तो उधर काफ़ी बच्चे बिजी थे, तो कह सकते हैं कि इधर बच्चे बिजी होने के कारण कट ऑफ पे जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब ये कांस्टेबल की है, तो कांस्टेबल की ही दौड़ दौड़ वगैरह चल रही थी यूपी पुलिस की, तो बच्चों का रुझान कम रहता। अब एसआई की जैसे थी, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी, ठीक है, 88 से लगा करके 91 तक जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 80 से 85 के आसपास अगर आपका स्कोर बन जाता है पेपर में, तो ठीक ठाक लेवल रहेगा। अगर इससे ऊपर रहता है तो मेरे ख्याल से और अच्छा रहेगा, वो तो प्लस पॉइंट ही रहेगा। ओके, फिजिकल में कितने बुलाए जाने हैं ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कट ऑफ के बारे में जो चीज़ें थी वो बात कर ली, और बाकी आप लोग कहना बताना। जैसे 17 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, हालांकि मैं ये पेपर देने नहीं जा रहा था, बट मेरे मतलब छोटे वाले भाई का पेपर है, तो हम उनको दिलाने जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम भी कर दें, पेपर दे दें वहाँ, क्योंकि उनका सेकेंड शिफ्ट में है, हमारा थर्ड शिफ्ट में है। तो जैसे ही मेरा पेपर हो जाएगा 17 तारीख को, फिर अगर आप कहेंगे कि भाई फिर एक वीडियो लेकर के आइए, क्योंकि आपने लेवल एग्ज़ाम में फील किया, आपने क्वेश्चन देखे कि कैसे रीजनिंग का आ रहा है, कैसे मैथ के आ रहे हैं, कैसे जीके जीएस आ रही है, तो उसके आधार पे एक सेफ स्कोर लेके आइए, या सेफ कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो हम लेके वीडियो जरूर आएंगे, ठीक है। 17 तारीख को है एग्ज़ाम, अगर हम गए देने, ठीक है, तो ज़रूर हम एनालिसिस लेके आएंगे कि हाँ भाई पेपर कैसा था, किस हिसाब से मेरा हुआ है, कितना सेफ अटेम्प्ट है, वो सारी चीज़ें हम 17 तारीख को और अच्छे से हम डीप तरीके से बता पाएंगे। अभी तो जैसे दोस्तों से पूछा है वगैरह वगैरह, मतलब जो यूट्यूब पे जैसे एनालिसिस वगैरह वो सारी चीज़ें देखी हैं, तब हम कहीं ना कहीं उस आधार पे बताएं। और जो आरपीएफ एसआई की गई है कट ऑफ, या कितने बच्चे बुलाए जाने, उन सभी डाटा पे हम लोगों ने बात की। बाकी लगभग सेफ स्कोर के बारे में बात कर ली, कट ऑफ के बारे में जो सटीक बातें थी वो कर ली हम लोगों ने, जितने भी लगभग पॉइंट थे वो सभी हम लोगों ने देख लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हैं यही 80 से 85 के आसपास में, और बाकी जैसे 17 तारीख को हम एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम खुद लेवल देखेंगे कि हाँ भाई किस हिसाब से पेपर आ रहा है। जैसे हमने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया था, तो हमने हमने देख लिया था कि हाँ भाई किस हिसाब से लेवल आ रहा है, रीजनिंग कैसी थी, मैथ कैसी थी। हालांकि वहाँ पर टाइम इसका इशू हो रहा था, थोड़े से मैथ के जो क्वेश्चन थे वो लेंथी थे। इस बार दोस्तों ने जो रिव्यू दिया है कि भाई मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, 2 से 3 में कैलकुलेशन है, वो अगर आप बाद में करते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। अगर आप में से कोई आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दे के आ रहा है, तो बताना भाई रीजनिंग मैथ और जीके का कैसा लेवल है, आप एक बार कमेंट कर देना, तो हम कोशिश करेंगे पेन कर दे कमेंट आपकी, ठीक है, ताकि और लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ भाई लेवल किस तरीके से है। तो ये सभी पॉइंट हम लोगों ने बात की है। बताना वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर देना दोस्तों। कोई मतलब इसमें चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ पॉइंट मतलब स्किप हो जाता है, तो आप कमेंट करना, कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई देने की, नहीं तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, और जिनका अच्छे से एग्ज़ाम हो गया है तो वो अपने रिज़ल्ट का इंतजार करिए। और रिज़ल्ट भी आप जानते होंगे, जैसे दिसंबर में आरपीएफ एसआई का हुआ था, और अभी जैसे ही फरवरी ख़त्म हुआ, लगभग 2 महीने में एग्ज़ाम मतलब उसका रिजल्ट आ गया, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो ये थी आज के वीडियो के टॉपिक। बताना वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।